ज़रा हटके में खुश आमदीद। शाहज़ेब जिलानी और ज़रा खोड़ों का सलाम कबूल कीजिए। वसत आज छुट्टी पर हैं। ये हफ़्ता ख़बरों से भरपूर रहा। इसका आगाज़ हुआ, हमने देखा कि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट को शिकस्त हुई, नाकामी हुई। वो जो तरमीम लाना चाह रहे थे अदालती इस्लाहात के हवाले से, उसमें नंबर्स पूरे नहीं हुए, फिर मुलाकात मुज़ाकरात चलते रहे। इसके अलावा बड़ी ख़बर जो छाई रही इस हफ़्ते वो थी लबनान में जो पुरअसरार धमाके हुए, इज़राइल पे उसका इल्ज़ाम है, वो हमने कवरेज की। इसके अलावा हमने एजुकेशन पे बात की सिंध में। कल हमने एक और ख़बर कवर की जो उमरकोट में एक सरकारी डॉक्टर को ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा के एक मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया है। उस पर अब गवर्नमेंट ने इंक्वायरी ऑर्डर की है, उसकी कवरेज हुई। तो ये मौज़ूआत थे इस हफ़्ते के, इस पर आप बात करना चाहें, अपनी राय देना चाहें, हमारी लाइंस खुली हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई और मुकामी मसाइल हैं उसकी निशानदेही करना चाहें या आप कोई सलूशन तजवीज़ करना चाहें। जैसे हमने कल बात की अपने प्रोग्राम में कि हमारे यहाँ ज़बरदस्त रिसर्च भी हो रही है और केले की जो फसल है वो कैसे इस्तेमाल हो रही है कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट्स के हवाले से, वो भी एक मज़ेदार ख़बर थी। तो आपकी नज़र में कोई सलूशंस हैं, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये मुल्क कैसे ठीक होगा? तो वी आर ऑल ईयर्स। हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ हैं कराची से हुमा याकूब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब वाला, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से? जी जी शुक्रिया। आप मुझे एक चीज़ का जिक्र करना था, दो एक चार बातें इसमें शामिल हो जाएंगी। वैसे तो पाकिस्तान को बने हुए 77 साल हो गए। 77 साल में हम लोगों ने सुकून का सांस नहीं लिया, लेकिन 9 मार्च 2007 से लेके आज का ये लम्हा हो गया, मेरा ख्याल है जीने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने तहैया कर लिया है कि इसको मिटा के दम लेंगे। और उसके साथ साथ जो है हमने ये भी समझ लिया, हमें ये भी समझ में आ गई 2022 से लेके जो आज तक के हालात है उसमें लगता ये है कि जो तहरीक इंसाफ या इमरान खान वाले मसाइल हैं और आला अदलिया के साथ, या अदलिया क्या है, आप अदलिया का जिक्र भी नहीं है बल्कि क्या है जो आपके आला इदारे हैं उन सब के साथ जिस तरह के हालात पेश आ रहे हैं, लगता ये है कि पंजाब और KPK के अंदर है सब कुछ, बाकी सिंध और बलूचिस्तान को जलने और कटने मरने दो, ख़त्म करो। वही क्या है, लगता है ये पाकिस्तान सिर्फ वही दो जगह पे। तीसरी बात, एक और बात करनी थी आपसे कि देखिए मेरी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, बिलावल है, इन सब लोगों से गुजारिश है अल्लाह के वास्ते सिंध में ख़ास तौर पे कराची के अंदर रोडें मत बनाना बिल्कुल भी, इसको मजीद खड्डा करो, इसमें पानी भरे। यकीन माने कि इस शहर के अंदर जानवर गाड़ी चला रहे हैं और वो गाड़ी जो चला रहे हैं जानवर वो देखते नहीं है, लोगों को कुचल के भाग जाते हैं और पैसे दे देते हैं और गुनाह माफ करा लेते हैं, फिर नशा करके सो जाते हैं। अल्लाह मियाँ को तो चाहिए कि आसमान पे नोटिस बोर्ड लगा दें कि मैंने इबलीस को माफ कर दिया। शैतान तो इस बड़े शहर के अंदर इससे इबलीस से बड़े बड़े मौजूद है। ठीक है जी, जी ठीक है, शुक्रिया, मेरी यही गुजारिश थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। वैसे ये जो पैसे लेके माफ़ करने वाले जो चक्कर है ना, मैंने अक्सर सोचा है कि यार देखें डिजिटल दौर है, जहाँ बंदा कत्ल करे वहाँ पर जैसे आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, आप कहते हैं ना यार वो ATM मशीन ले आओ साथ में, तो वहाँ पर ही स्वाइप कर दिया करो। हाँ, मतलब आप सोचे कितना वक्त और कितना पेपर वर्क बचेगा। हाँ, ब्लड मनी की एक ऐप बनानी नहीं, वही ब्लड ऐप, हाँ, मतलब आप maaf.com, हाँ, ऐसे या जो भी वहाँ पे जाएं आप, अदालतों का वक्त ज़ाया हो, आप टैप को कार्रवाई फोन को टैप करो, स्वाइप करो, आगे भेजो, खत्म। आप बोले यार सॉरी बंदा मर गया, ये पैसा मर गया, ये लो यार। और उसके भी मतलब उसके अंदर भी रेट्स होने चाहिए ना कि किस लेवल का बंदा मरा है और आपके पास। वैसे जितना फ्रीक्वेंसी से हम देख रहे हैं पब्लिक डोमेन में इस तरह के केसेस, मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड हूँ, इसलिए मैं ये चीजें पेश कर रहा हूँ, ये राय दे रहे हैं। कराची से अपनी खबरें नहीं दबती हैं। अब्दुल लतीफ साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि दूसरे चैनल्स ने तो बुला दिया, लेकिन आप लोगों ने फ़लस्तीन का मसला जिंदा रखा हुआ है और माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह रखेंगे। मैं अपने इलाके बल्दिया टाउन के मसाइल के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। जी बताएं। सर, ये बल्दिया टाउन एक ऐसा इलाका है जो मकसद कितनी तकरीबन 10-12 लाख की आबादी है और लेकिन इंतहाई पसमानदा है और यहाँ से वोट भी हासिल होते रहे। पहले फैसलवाड़ा साहब को वोट दिया गया था, फैसलवाड़ा कामयाब हुए,
उसके बाद वो कादर खान मुंदोखेल साहब कामयाब हुए और आजकल मुस्तफा कमाल साहब हैं। लेकिन मसाइल जो कि बिल्कुल पानी का जो मसला है वो हल नहीं हो रहा है और बड़ा शदीद मसला है पानी का। अंदर के बाहर के रोड तो सारे थोड़े बहुत सही है, लेकिन अंदर के रोड ही सारे खराब है, सीवरेज का निज़ाम खराब है। और एक शेरशाह और बल्दिया के दरमियान का एक थोड़ा रेलवे फाटक के दरमियान का एक टुकड़ा है, वो गुज़िश्ता 2-3 साल से खराब पड़ा हुआ, उसको कोई बनाने को तैयार ही नहीं जा रहा कि बड़े बड़े लोग वहाँ से गुजरते हैं। अब्दुल लतीफ़ साहब, आपकी किसी मतलब अब ज़ाहिर आप हमें तो बता रहे हैं, लेकिन वहाँ कर अगर कोई ऑफिशियल या कोई जैसे आपने जिक्र किया मुस्तफ़ा कमाल MPA MNA टाइप बंदा, लोकल बॉडीज़, वो कोई बात कुछ कह भी रहे हैं? क्या कह रहे हैं वो? पर वो तो कहते हैं कि पानी पीछे से शॉर्ट है, लेकिन यहाँ आपको पता है हब डैम तो फुल हो गया है। हब डैम फुल है लेकिन फिर भी पानी शॉर्ट है जी। ये एक है एक जादू पता नहीं किस किस्म का, लेकिन तो वो पानी मिल नहीं रहा है, पब्लिक को भी नहीं मिल रहा है। अगर अब डैम फुल हो गया किसी को नहीं मिल रहा ना सर, यही तो मसला है। नहीं तो वो इलीगल हाइड्रेंट कैसे चलेंगे? पब्लिक को पानी मिलना शुरू हो गया, आप सोचें सर, तो वो जो इतना यहाँ पे सुना है कि करोड़ों अरबों का एक कारोबार है इलीगल हाइड्रेंट का, वो कैसे चलेगा फिर? वो उसमें सब आप कमाते हैं। आप इलीगल हाइड्रेंट वालों के बारे में भी तो सोचें ना। हाँ, उनके भी कोई हुकूक है ना इस शहर में, उनके भी बच्चे होते हैं। तो बहरहाल नहीं, लेकिन इशू आपका जेन्युइन है और सिर्फ आपका नहीं है, बहुत इस तरह के इलाके हैं इस बदकिस्मत शहर में जहाँ पर इस तरह की सप्लाई होती नहीं है। और अक्सर हम देखते हैं कि जो भी इलेक्ट होता है इलेक्शन के दौरान तो वो कहते हैं कि सर जी बस आप टेंशन ही ना करें, पानी पानी होगा हर जगह। पानी पानी होता है, लेकिन वो उस वक्त जब बारिश होती है और पानी खड़ा हो जाता है। पीने का पानी इज़ अनदर स्टोरी ऑफ कोर्स। तो ये है। नासिर खान है कराची से या बीच में कोई और? नासिर खान है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जरार खोड़ो साहब, शाह जिलानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। मैं आपको याद होगा कि 2021 में मैंने एक मसला उठाया था आपके प्रोग्राम में जी। ये मसला था मेरा अपना ज़ात से मुतालिक भी था और हज़ारों रिटायर्ड मुलाजमीन जो बल्दिया उज़्मा कराची के हैं अपने वाजिबात से और बकाया जात से महरूम, राइट, इस मसले पे मैंने बात की थी जी। कुछ हुआ? तो जी मैं किडनी प्रॉब्लम की वजह से 2017 में रिटायरमेंट मैंने ली थी। अब 7 साल का अरसा हो चुका है, मगर अभी तक ग्रेजुएटी के ड्यूज हमें नहीं मिल सके और 8 से 10 हज़ार रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जिसमें गरीब वर्कर्स हैं, मेहनत कश हैं, उनको उनके वाजिबात अभी तक नहीं मिल सके। जबकि 2019 में और 2020 के बजट में जो पेंशन में इजाफे का ऐलान किया था हुकूमत ने, वो पेंशन में इजाफा भी आज तक नहीं लगाया गया। इसके अलावा यह है कि जो मैंने एक एप्लीकेशन दी थी मोती सी ब्याला सिंध के यहाँ, 8-10 महीने हो चुके हैं, वहाँ हमारे हक में फैसला हो चुका है और इंतज़ामिया को कहा गया है कि इस पर अमल करें, उनके वाजिबात दें, लेकिन मेयर कराची उस पर भी अमल नहीं कर रहे। यहाँ तक कि हमने निगरान वजीर आला सिंध को भी दरख्वास्त दी थी और वजीर ममलिकत आरिफ अलवी साहब को भी दरख्वास्त भेजी और वजीर बल्दियात मुबीन जमाली साहब को भी दरख्वास्त दी, कुछ नहीं मगर गवर्नर सिंध को भी दरख्वास्त दी हमने, कामरान टिसोरी साहब, मगर किसी दरख्वास्त पे कोई अमल नहीं हुआ। और आज हमारे जो वाजिबात हमें पैसे मिलने हैं उनकी वैल्यू घट के आधी हो चुकी है। डॉलर का रेट गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बीमार मुलाजमीन हैं, बूढ़े हैं, कोई स्ट्रगल नहीं कर सकते, कोई आवाज़ नहीं उठा सकते। जो बाद में रिटायर मुलाजमीन हुए उनको वाजिबात मिल चुके, उनको पेमेंट हो चुकी, यानी जिनकी सिफारिश होती है, कोई तकड़ी सिफारिश होती है या कोई परसेंटेज तय हो जाता है, उनको पेमेंट कर दी जाती है। और जो परसेंटेज तय नहीं कर सकते या जिनकी सिफारिश नहीं है उनको जो है वो टरखाया जाता है, उनको कहा जाता है 1 महीने बाद आना, 2 महीने बाद आना, अभी फंड नहीं है, अभी पैसे नहीं है। तो ये सर ये बहुत बड़ा मसला हमारे लिए। खान साहब, कितने लोग हैं मुतासरा जिनके वाजिबात ये रहते हैं? उनकी तादाद अब बढ़कर तकरीबन 8-10 हज़ार हो चुकी है पिछले 7 साल के दौरान। ठीक। ओके। और ये जो मेयर साहब हैं ये क्या कहते हैं कि फंड्स नहीं है या क्या है? जब इतने सारे अहकामात हैं, मोतसिब से भी हैं, बाकी लोगों से भी हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो है फंड की कमी है, बस ये कहा जाता है। अच्छा, फंड की कमी है तो जो बाद में रिटायर हुए 2020 में 22 में उनको आपने अदायगी कर दी, उनको पेमेंट कर दी। अच्छा, उनको कर दी है जी।
बहुत खूब। नहीं बिल्कुल, ये तो जेन्युइन मसला है और मेयर को करना चाहिए हल। अब ये पता नहीं है कि वसाइल का क्या मामला है, क्यों आप लोग प्रायोरिटी नहीं है और जो बाकी बाद में रिटायर हो रहे हैं उनको सेटलमेंट हो रही है, उनको भी होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए। या तो फिर अगर किसी को ना मिल रहा होता तो वो फिर भी एक तरह से समझ में आता है कि यार। लेकिन चलें, आपकी कॉल का शुक्रिया कि आपने ये मसला उजागर किया। डॉक्टर अयूब शेख हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम जी सर। सबसे पहले आप दोनों अहबाब को सलाम हो मेरा। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी बात ये है कि ये जो उमरकोट में वाक़या हुआ है, अदालत के मावराए अदालत जो कत्ल किया है, डीआईजी साहब बहुत खुशी से फूलों के हार पहनते हैं, मिठाई खाते दिखाई दिए, सोशल मीडिया ने सब दिखाया। हुकूमत सिंध ने डीआईजी, एसएसपी, एसएचओ उन सबको मुअत्तल कर दिया है। काम अच्छा है। मेरी 4-5 गुजारिशात है जी। एक गुजारिश ये है कि मावराए अदालत ये कत्ल करते हैं ना कुछ पुलिस वाले, तो उनको कभी भी सस्पेंड न करें और उन्हें सर्विस रूल्स के तहत फौरी तौर पर डिसमिस करें। सही है। सजा सस्पेंशन नहीं है, तनख्वाह भी मिलती रहेगी, काम भी नहीं करेंगे और ये है सजा। इसीलिए इनको डिसमिस किया जाए। कत्ल किया है इन्होंने, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, एक ऐसा कानून होना चाहिए, वो काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर वाले सारे बताएंगे कि वो ऐसा कानून किस तरह होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो भी हीनियस क्राइम में गिल्टी हो, उसके आइंदा आने वाले 2 नस्लों को किसी भी सरकारी या किसी भी महकमा जाती या किसी भी मनसब पे फायज होने से ममनू किया जाए। और ताकि तौर पर एहसास हो, वरना ये जब तक आपके पास चेक एंड बैलेंस नहीं होगा ना, आप फातिमा का कत्ल फिर पैसे देके आदमी आजाद, आप फिला का कत्ल और इस्लाम के उस इस्तेमाल पे, किसी शिक के इस्तेमाल पे आप आजाद, आपने फिला नताशा फिला खातून उसको आजाद इसीलिए कि फिला 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 खवातीन और उसके वालिदैन के दरमियान सुलह हो गई। मैं समझता हूँ कि इस बारे में सोचा जाए और जो उलमाए दीन है वो इस शिक पे खुद सोचें कि कहीं इसका बहीमाना बेदरेख इस्तेमाल तो नहीं हो रहा किसी के जाती मकासद के पूरा करने में। तीसरी बात ये है कि हुकूमत सिंध इस डीआईजी को डिसमिस करते साथ जिस इंग्लैंड के इदारे से इसने मास्टर्स किया है, उसको बाकायदा सरकारी खत लिखा जाए कि हमने आपकी डिग्री के बावजूद इसको सजा देके और डिसमिस किया है और इसने कत्ल किया है। आखिरी बात, जिस शख्स का कत्ल हुआ है वो आज सिंध असेंबली में एक तकरीर हुई है, फर्ज करें कि वो पागल था तो सारे पागलों को आप इसी तरह कत्ल कर दोगे क्या? तो मैं समझता हूँ अब होम मिनिस्टर जियाल अंजार ने और हुकूमत सिंध ने ये समझ लिया है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल हो गई है और वो 7 दिन में इंक्वायरी उन्होंने तलब की है, तो उसके लवाकिन को अच्छा खासा मुआवजा दे। ये मेरी गुजारिश है। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप ज़ाहिर है कि दानिश्वर भी हैं, आर्ट्स काउंसिल से भी मुंसलिक हैं, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि आपने जिन लोगों की निशानदेही की, कल हमने देखा कि जो हार पहनाने आ रहे थे पुलिस अफसरान को, उसमें वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे भी शामिल थे। और हमने देखा है कि इस सूबे सिंध में जो पार्टी बरसर इक़्तिदार है पीपल्स पार्टी, वहाँ पे वो कहते हैं कि बहुत लो टॉलरेंस है इस किस्म के रवैये के लिए, उनको अपने इस नुमाइंदे के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो को फौरी तौर पर तहरीक में आकर हमेशा के लिए इनकी सरजनिश करनी चाहिए और जनाब आसिफ अली जरदारी तो नाकर्दा गुनाहों की भी माफ़ी मांगते हैं बलोचों से और दूसरों से, इनसे भी माफ़ी मांगी जाए और इनसे माफ़ी मंगवाई जाए। बिल्कुल, माफ़ी मांगी जाए, माफ़ी मंगवाई जाए। शुक्रिया। गुड पॉइंट्स डॉक्टर साहब। हमारे साथ कराची से हैं माजिद बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? खैरियत है? जी सर, आप बताएं। जी शुक्र है अल्लाह का। सर ऐसा है कि जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हमारे यहाँ जो 5 साल गवर्नमेंट रहती है तो लोग उसके मजीद नहीं देखना चाहते ना, लोग उसको चेंज चाहते हैं, लोग उकता जाते हैं उससे ना, थोड़ा फेडअप हो जाते हैं। 5 साल वैसे कौन सी गवर्नमेंट रहती है हमारे यहाँ? वो जो भी है वो एक पार्टी की यार तो क्या रहती बात है करें ना, यार, कम से कम। यार हमारी एवरेज तो 2-2.5 साल है यार, हम तो 1.5 साल के अंदर तंग आ जाते हैं। हाँ बहरहाल ये जो गवर्नमेंट चल रही है इसमें तो सारी पार्टियां शामिल हैं जी सर, और जो अपोजिशन है उसका चांस नहीं है। नहीं तो ऐसा ना हो कि वो अगला इलेक्शन हो तो जमहूरियत तो हो लेकिन जमहूर ना हो उसके अंदर पे। पिछली इलेक्शन तो कुछ ऐसी थी हमारे जो इलेक्शन होते रह रहे हैं तो उससे तो यही लग रहा है। सर, ऐसे ही लग रहा है। बहरहाल इस वक्त तो मुझे ये लगता है कि करना ये चाहिए कि जो लीडरशिप अभी मिसाल है वज़ीर आज़म कोई गुमनाम सा आदमी बना दें तो वो चलाता रहेगा तो अगला इलेक्शन भी भरपूर हो जाएगा और थोड़ा ये टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा, क्योंकि जब मुर्गे आपस में लड़ाई करते हैं ना, मुर्गे के सामने चूजा आ जाएगा तो वो भी फिर टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा पूरे मुल्क का। तो ये बेहतर नहीं है? आप लोगों का क्या ख्याल? मेरा ख्याल है बहुत अच्छा है आइडिया। मेरा ख्याल है कि माजिद भाई हमने इतनी चीजें ट्राई कर ली हैं तो मैंने नहीं ख्याल कि कोई हर जगह अगर हम आपकी तजवीज़ भी एक दफा ट्राई कर लें मतलब क्या हो जाएगा, क्या कौन सी कयामत आ जाएगी यार। तो ठीक है, अच्छा है, मैं नोट कर दिया हमने। आपको पता है जब ये मुल्क बना था तो किसी ने कहा था कि ये लेबोरेटरी होगा। हाँ बिल्कुल, तजुर्बे होंगे। हाँ तो खत्म ही नहीं हो रहे। ये वो वाली लेबोरेटरी है, वो ज़ॉम्बी मूवी वाली जिसमें वो वायरस नहीं फैल जाता पूरी दुनिया तबाह हो जाती है, वो वाली लेबोरेटरी है। बहरहाल एक वक्फा ही ले लेते हैं यार। जुमे का दिन है, कॉलर्स डे है, जो भी कॉल्स आ रही हैं सारी कराची से आ रहे हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? आप मुल्क में कहीं कराची लेट सोता है यार, करें कॉल करें। इंटरनेशनली भी कभी कभी बहुत कॉल्स आती हैं तो लाइंस हमारी अभी भी ओपन है। पहले हम लेंगे उमैर आलम साहब कराची से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, क्या हाल है आपके? जी शुक्रिया। वालेकुम सलाम जी, कैसे? अच्छा, इनफैक्ट मेरा मसला तो कराची आई हूँ तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या मसला हो सकता है। मसाइल की भरमार। इनफैक्ट मेरा सिर्फ सवाल ये था कि पिछले MCQ है सर। हाँ जी सर, क्या फरमा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ MCQ होता है हमारा। MCQ हाँ, MCQ होता है जी। पॉइंट ये सर कि पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते जो चल रहा है स्कूल में, मैं एक मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हूँ। मुझे यकीन करें कोई सरोकार नहीं है कि आइन में क्या तब्दीली हो रही है, ये चीज जैसे इसकी तादाद कितनी होगी कोई ना मुझे दिलचस्पी है ना मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा मैं एज आम शहरी इस मुल्क का जो कि टैक्स पेयर हूँ और अच्छा खासा टैक्स पे करता हूँ, मेरा मसला है कराची की सड़कें। आई मीन ये बारिशें हुए भी 2 से 3 हफ्ते गुजर चुके हैं और आई मीन वो मेन सड़कें जहाँ से गुजरने के लिए शायद 5 या 6 मिनट चाहिए होते थे, अब वहाँ पे 15 से 20 मिनट 25 मिनट लगते हैं जी। आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोई औरंगी टाउन या कोरंगी की बात कर रहा हूँ, मैं नेशनल स्टेडियम की बात कर रहा हूँ। समझ गए उमैर साहब, मेन रोड में का यही हाल है यार। और सर देयर इज नो पॉइंट, मुझे समझ में नहीं आता चाहे वो मेयर कराची हो चाहे वो कोई भी हो। आई मीन वो किन रस्तों से गुजरते हैं, क्या है क्या नहीं। हम नॉर्मल शहरी जो शायद पौन घंटे में अपने ऑफिस पहुंच जाते थे, अब 1.5 से 2 घंटा लग रहा है हमें। देयर इज नो रेमेडी टू इट। तो प्लीज बस मेरा ये मैसेज है कि एज अ आम शहरी ऑफ कराची। उमैर साहब, हम बिल्कुल आपके साथ शेयर करते हैं ये फ्रस्ट्रेशन और पहले भी कुछ कॉलर्स ने इस पे पॉइंट आउट किया है, पिछले हफ्ते भी किया था। एक चीज़ हमें ये है जहन में रखने की कि ज़ाहिर है कि हमारा नाकिस मटीरियल है, सड़कें उखड़ जाती हैं जब भी बारिश होती है, पिघल जाती हैं। उसको बनाने में आइडियली टाइम कितना होना चाहिए, इस पर भी हम बात कर सकते हैं। मैंने कल परसों देखा था हमारे अखबार में खबर छपी कि चीफ मिनिस्टर साहब ने पता नहीं कितना बड़ा वो एलोकेट किया है कि कराची की सड़कें फ़ौरन तौर बनाई जाएं। लेकिन अगर हम फंक्शनल हों, हमारे बल्दिया के इदारे जो है वो ठीक ठाक काम कर रहे हों, तो ज़रार क्या ख्याल है अगर सड़कें ख़राब हो रही हैं कितने अरसे में ठीक होनी चाहिए? यार मेरा ख्याल है कि कुछ हफ्तों के अंदर ठीक होनी। कुछ हफ्तों के अंदर ना। मेरे पास एक आइडिया, एक और आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है थोड़ा सा, कि जो भी सड़क हो ना उसके साथ कॉन्ट्रैक्टर की तस्वीर, उसका फ़ोन नंबर, उसका घर का पता होना चाहिए। यार फिर आप वही बात कर रहे हैं ना, क्या आप वो जो हमारे एक लीडर कहते थे कि इनके घरों पे चढ़ाई करो, इनको इनके घरों पे तो चढ़ाई होनी चाहिए यार। नहीं मतलब नहीं, क्या मतलब यार, मतलब हमारी गाड़ियां तबाह हो जाएं, हमारी सस्पेंशन आउट हो जाए, हमारी टायर फट जाए, ये आराम से सिस्टम को सही करना है तो इसी तरह से करना है।
और हेट वेट उकसाने की बात मैं नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ। ना करो, नहीं मैं कर रहा हूँ, वैसे ही बहुत सारे लोग हैं करने वाले, तो मैं भी शामिल हूँ। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन, मैं सिर्फ ये जेन्युइनली सोच रहा था कि कितना टाइम लगना चाहिए इफ दिस वाज यूटोपिया। यार नहीं, यूटोपिया क्या, तो अब तो मतलब बीच में आ जाओ, अगर हम नॉर्मली हो ना, नॉर्मल यूटोपिया में यूटोपिया में तो रोड खराब ही ना हो ना टू बिगिन विद, और खराब हो दूसरे दिन ठीक, दूसरे दिन ठीक, वो सेल्फ हीलिंग रोड होगा, वो ठक 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 ना, वो नैनो मटेरियल का रोड होगा, खुद ही बन जाएगा। यहाँ पर तो नो मटेरियल का रोड है ना, मतलब वो पानी गिरता है उसके ऊपर वो। यहाँ पे देखो, मुझे ये लग रहा है कि हमारे यहाँ ये हो गया, अब शहरी शिकायतें करेंगे, सीएम साहब एलोकेशन करेंगे, वो ट्रिकल डाउन होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट फलाना ये वो, कॉन्ट्रैक्टर कट, जब तक परसेंटेज तय होगा। सबकी तस्वीर और उनके घर का पता होना चाहिए उसमें, बता रहा हूँ, और कोई तरीका ही नहीं। और वैसे ही बनेगा कि दोबारा अगली बारिशों में फिर ख़राब हो जाए। ये तो गवर्नेंस का हाल है, आपसे बिल्कुल इस पर अग्री हम करते हैं। हसन अली साहब हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं जो हूँ, जो कोयटा का वाकया है और ये उमरकोट का वाकया है, उसके हवाले से थोड़ा सा अपना इनपुट भी देना चाहूँगा, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको अपनी विजडम के साथ कोई मेजर्स सजेस्ट करें स्टेट को। मैं पहले एक बार जहाँ वाला वाकये के टाइम पर भी इस ब्लड फैमिली के केस पे आपको कॉल कर चुका हूँ। जी बिल्कुल। एंड शाहजेब साहब वॉज काइंड इनफ, उन्होंने मुझे इल्म में इजाफा किया कि नेशनल इलेक्शन प्लान ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। बट इन माई वेरी हम्बल ओपिनियन कि ये जितनी भी चीज़ें हैं आज तक जो कि एज अ सिटीजन मैं देखता हूँ, ये बहुत ही रिएक्टिव किस्म की पॉलिसी है, इसकी प्रिवेंशन की ज़रूरत है। सर ने बिल्कुल अच्छा बताया कि लास्ट टाइम के लीनियंसी नहीं शो करनी चाहिए, सख्त सज़ा हो एक्सेट्रा। हाउएवर आई वांट द स्टेट टू टेक सम मेजर्स कि ये चीज़ हो नहीं, ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस होती जा रही है, नॉर्मलाइज होता जा रहा है, हो गया। इवन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इसके बारे में बात कर सकें। एक डर और खौफ ना करें तो बेहतर है। सो फॉर दैट आप लोगों से रिक्वेस्ट है सर कि जैसे एक मेरा एक छोटा सा इनपुट है या सजेशन है, एफबीआर के मैसेजेस आते हैं मोबाइल पे, पब्लिक सर्विस मैसेजेस के, तो जो गवर्नमेंट है वो इतनी मार्शल एडवर्टाइजमेंट्स पे पैसे खर्च करते हैं, तो थोड़े से इसके ऊपर स्पेंडिंग करके इसकी अवेयरनेस के लिए कि कानून हाथ में लेना, कि खुद ही जो है हम वकील भी हैं, जज भी हैं और उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो ऐसा करना इज अ सीरियस क्राइम। इसको थोड़ी अवेयरनेस की मेरे ख्याल से पब्लिक को जरूरत है। अदरवाइज एक मखसूस सियासी पार्टी है जिसको ग्लैमराइज करती है, एक नहीं है, कई है। हाँ, तो उसकी भी जो है टू स्टॉप दैट, उसके लिए भी कुछ स्टेट करे। इसके हालत से आप अपना प्लीज थोड़ा सा इनपुट दीजिएगा। सेकेंडली, अभी मुझसे पहले जो कॉलर थे वो कराची के कॉन्ट्रैक्टर एक्सेक्टर रोड के हवाले से बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि वो कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल्स वगैरह दी जाए, तो दैट इज फाइन। हाउएवर अगेन उसके जो कहते हैं कि चोर नहीं चोर की माँ को मारो, आई एम सॉरी टू से दैट, कि जो क्लाइंट है, जो रेगुलेटर है, जो उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन कर रहा है, उसको कहा जाए कि भाई ये क्या हो रहा है आपकी नाक के नीचे। सबके घर के एड्रेस। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एक तो हसन अली साहब मेरी बातों को ज़्यादा सीरियसली ना लिया करें, अक्सर मैं ऐसे ही कह देता हूँ शुगल के लिए। दूसरी बात है कि जो आपकी जो पहली आइडिया है, आई कम्प्लीटली अग्री कि एक पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस से ज़्यादा ज़रूरी है मेरी नज़र में आर्म एक्शन। क्योंकि देखिए, नैब के भी मुझे कई मैसेजेस आए हैं और उसमें लिखा होता है बड़े बोल्ड कैपिटल लेटर्स में, से नो टू करप्शन। अब मेरा नहीं ख्याल कि अगर मैं किसी ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और एक शाहजेब भाई आते हैं ब्रीफ केस के साथ, हाँ, कि ये ले मिठाई, हाँ, और उसके अंदर पता नहीं 10 लाख 20 लाख, आई डोंट नो आजकल कितनी करप्शन की रेट है, मैं ख्याल कम ही दे रहा हूँ मैं, सस्ता क्या करें, गरीब लोग हैं। और फिर मुझे मैसेज आता है और मैं कहता हूँ नहीं यार शाहजेब भाई ये वापस ले ले, नैब कह रहा है से नो टू करप्शन। तो ऐसा तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की तारीख में कभी हुआ है। अच्छा, इसका ऑपोजिट हुआ है, लेकिन क्योंकि मुझे कई मैसेजेस आए हैं आई थिंक पीटीए की तरफ से या शायद एफए की तरफ से कि अगर आपने कोई गुस्ताखाना मवाद देखा है सोशल मीडिया पे तो आप उसको रिपोर्ट करें। ये वो तो बल्कि इनकरेज कर रहे हैं, हाँ, और कि आप एक दूसरे की शिकायतें लगाएं, आप शिकायतें एफआईए वाले, ताकि एफआईए वाले को भी तो थोड़ी सी दिखाएं ना कि सर हमने केसेस सॉल्व किए, क्योंकि और तो कोई केस सॉल्व नहीं होता, तो यही केसेस सॉल्व कर लेते हैं। जहां तक रियासत की बात है सर, मैं तो कहता हूँ रियासत को ये चीज़ सूट करती है। अगर रियासत को ये चीज़ सूट ना करती होती ना, तो अभी तक रियासत ने कुछ कर दिया होता। सो मेरा तो ये ओपिनियन है, इट इज़ अ यूजफुल टूल। और कौन मरता है यार, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ही मरते हैं ना। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब की तरह, ये वो जहर है कोयटा में मारा गया, हमने देखा है कि जिसको हम रियासत कह रहे हैं, फिर उनके जो करता धरता हैं कभी वो भी इसकी लपेट में आते हैं। कौन? तो अब
उनके ऊपर भी ये इल्जामात लग चुके हैं। मतलब ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये वो जहर है जो आप समझते हैं कि जी कि ये दूसरों का इलाज होगा इससे, लेकिन ये आपके भी खाने में कभी निकल आता है। आई थिंक इट्स टू लेट हसन साहब। आई थिंक अब वो मतलब ये बात आगे निकल गई है सर, गल बढ़ गई है। तो यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं सदाकत अली कराची से। अस्सलाम वालेकुम सदाकत साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप लोग? बिल्कुल खैरियत सर, आप सुनाएं। हाँ, मेरी पहली भी बात हुई थी आपसे, तो मैंने कुछ ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ बात करी आपसे याद करके। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि उसने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई कि हम 40% की जो महंगाई की शरह थी ना, उससे हम लोग सिंगल डिजिट में आ गए, 9% पे आ गए माशाल्लाह से। तो अब मैं वो ढूंढता भर रहा हूँ वो जगह कि वो कौन सी चीजें हैं जो सस्ती हुई हैं, जो रोजमर्रा की हैं, गोश्त या अपने जो भी सब्जियां हैं या आटा चावल। मुझे आपको 4 चीजें बता दीजिए। अच्छा सदाकत साहब सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, माजरत। मेरा नहीं ख्याल कि वो कह रहे हैं कि चीज़ें सस्ती हुई हैं। मेरा ख्याल है कि वो कह रही है कि चीज़ों के महंगे होने की रफ्तार में कमी आई है। दैट इज रेट ऑफ इन्फ्लेशन में अक्सर हम ये समझते हैं कि अगर 40 से 9 पे आई है तो उसका मतलब है कि चीज़ें सस्ती हुई है। नहीं, मतलब कि अगर यूं महंगी हो रही थी ना, अब यूं महंगी हो रही है। फर्क ये है जी। चलिए, बहुत खुशी की शादियां बजा रही है और हम जो है ढूंढते पड़ रहे हैं कि सब्जी जो है, जो 20 रुपए किलो की प्याज थी, अगर वो 200 करके 150 पे लिया तो कितनी सस्ती हो गई? नहीं, वो आप समझेंगे 210 हो गई है, अदरवाइज वो 250 पे होती। ये है। मेरे एक प्रोफेसर थे IBA में, वो कहते थे कि सेठ जब कहता है ना कि लॉस हुआ है, उसका ये मतलब नहीं है कि नुकसान हुआ है, उसका मतलब है कि उसके नफे में थोड़ा सा नुकसान हुआ है, प्रॉफिट में लॉस हुआ है जी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है जी सर। अच्छा, बस सही है। मैंने कहा मैं जरा आपसे मालूम करूँ कि आप भी जाते होंगे बाजार खरीदारी के लिए बाजार में, तो आपको कौन सी चीज है जो आपको कुछ लगी कि आई सस्ती हुई है, मुझे बता दीजिएगा जरा सा, जिंदगी मालूम करके। जिंदगी सस्ती है सर, वो तो फ्री में भी आप दे सकते हैं जी। सही है बस यही था मेरा। और एक और है, लेकिन अगर वो टाइम हो तो बोले थोड़ा सा। अभी जो है वजीर तालीम सिंध ने पिछले हफ्ते एक बयान दिया था कि कुछ शहर हैं जो, जिसमें कराची भी शामिल है, वो सफाई हस्ती से मिट जाएंगे। ये अगर आपने पढ़ा हो तो। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। चल अखबार में आया था ये, और ये मैं पढ़ा था, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये क्या वो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है? कोई वजह भी हो, कोई भी वजह हो, लेकिन हम कहते हैं चलो हम मतलब मुस्लिम हमारे पास ये अकीदा है कि मतलब कयामत आएगी लाजमी, ठीक है ना। तो क्या इन्होंने ये कराची के हालात देखते हुए इन्होंने देखा कि कराची की इस वक्त हालात हैं, उसके हिसाब से कराची सफाई मीडिया की निशानियां होती है ना कि दोज़ख की मतलब आखिरत की निशानियां बताई जाती हैं कि भाई ये होएगा तो ये आ जाएगा, क़यामत आ जाएगी। तो अब क्या इन्होंने ये निशानियां देख के जो है ये पता नहीं बयान देखा हमने, पता नहीं है कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो क्या पता नहीं है, तो इस पर बात करते हैं। फिलहाल इसको इग्नोर ही कर दें, अभी इग्नोर कर देते हैं। डॉक्टर अथर है हमारे साथ शारजा से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं सर? सर सबसे पहले तो वफाकी वजीर आजम तारड़ साहब को मुबारकबाद कि आईनी तरमीम पेश करने से पहले ही उनको मुसव्वदा मिल गया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, दूसरी मुबारकबाद सियासी जमातों को कि हर एक को अपना अपना अलग मुसव्वदा मिला। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हर एक को एक मिलता तो हमने कहना था इन्होंने नकल मारी है। ठीक है। तीसरी मुबारकबाद खास तौर पर शाहजेब जिलानी साहब के लिए कि मुल्क में इतनी अच्छाई हो गई है, जॉब्स इतनी आम हो गई हैं कि कोई नौजवान या पढ़ा लिखा बंदा मुलाजमत के लिए नहीं मिलता, और हमें रिटायर्ड बंदे हायर करना पड़ते हैं या जो मौजूद हैं उनको एक्सटेंशन देना पड़ती है। ठीक है, ये आप शाहजेब को क्यों मुबारक दे रहे हैं? मतलब क्योंकि शाहजेब और मैं ना, हम दोनों इतना ज्यादा करते हैं इस बात पे, मुल्क के हालात पे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा हम तो सुन हो गए। ठीक है। चले सही। आखिरी बात सिर्फ ये कि सर हमारे वकील किधर सोए हुए हैं सारी खुशखबरी में? वकील क्यों सोए हुए हैं? जो वकला तहरीक थी, कानून के नंबरदारी थी, नहीं वैसे लगे हुए हैं वकील तो लगे हुए हैं, वो सारे कहाँ गायब हो गए हैं? नहीं डॉक्टर, कल भी उन्होंने लाहौर में कन्वेंशन किया है, वकील लगे हुए बोल रहे हैं, वकील लगे हुए हैं। हमने अपने प्रोग्राम में भी लिए, बैरिस्टर सलाउद्दीन को लिया, मुनीर मलिक इस दफा टीवी पे आके उन्होंने बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और भी बोल रहे हैं। मेरा ख्याल बहुत लोग हैं, सलाल खान है, मुईज है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का आप देख लें रिसेंट, और पाकिस्तान बार काउंसिल, उन्होंने तो रिसेंटली फेवर किया है ये जो होने जा रहा है। देखिए वकीलों में भी फिर डिवीजन है ना, कुछ एक पार्टी के साथ हैं, कुछ सरकार के साथ हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उन वकला को देखें। रीमा उमर हैं
कि जो क्रेडिबल नाम हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, जो अदलिया की सुप्रीमेसी, रीमा बहुत बैलेंस्ड है यार। हाँ, रीमा बहुत ज़्यादा, बहुत। तो हम उनकी तरफ देखते हैं कि वो गाइड करें, एजुकेट करें और हमें बताएं कि ये पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है उससे बालातर होके इदारे कैसे मजबूत होंगे, उस पर हम बात करें। आसान बात नहीं है लेकिन कोशिश होती है। और अब्दुल सत्तार साहब हैं जी, अब्दुल सत्तार साहब कराची से। कराची से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? सर कैसे हैं? मैं 2 दफा पहले भी आपसे मुखातिब हो चुका हूँ सर। जी सर। पाकिस्तान स्टील के बारे में आपको अगर पता हो सर। जी आप आ चुके हैं। तो वो आप बात ये करनी थी कि मर्ज बढ़ता गया जूजू दुआ की। आपके पास आए थे हम कि गैस बंद कर दी, तकरीबन 1.5 महीना हुआ ना इन्होंने। अब क्या बंद कर दिया है? अब सर इन्होंने फिर बिजली बंद की, फेज 1 की। फिर उसके बाद पानी बंद किया, फेज 2 फेज 1 दोनों का सर, गुलशन अदीद का ना। उसके बाद अब सर स्कूल बंद, तकरीबन सारे बंद कर दिए। 3 स्कूल खुले रखे हैं सर। अच्छा, मेडिकल हॉस्पिटल था हमारा सर, मतलब बेहतरीन हॉस्पिटल था हमारा, वो बंद कर दिया सर। कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब अगर कोई बीमार भी हो जाए तो हमारे पास कोई, हम सिविल हॉस्पिटल जाएं या किसी और हॉस्पिटल जहाँ भी जाएं, बाढ़ में जाएं हम सारे। तो एडिशनल फैक्ट्री है सर मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन के, उनके पास एडिशनल चार्ज है चेयरमैन पाकिस्तान स्टील का। वो सर आते रहते हैं बार बार। एक दफा भी लास्ट टाइम आए थे तो हमारी मीटिंग भी हुई थी सर उनसे। मैं उस मीटिंग में शामिल था। वो ऑनलाइन थे इस्लामाबाद से। तो जो डायरेक्टर, सो कॉल्ड डायरेक्टर्स जो आजकल हैं हमारे, तो जूनियर ऑफिसर, कोई असिस्टेंट मैनेजर, उसको डायरेक्टर बना के बिठा दिए। तो हम समझ रहे हैं सर कि मतलब उन्होंने बातचीत की, सारी हमारी उनसे मीटिंग हुई और हर चीज उन्होंने कहा जी पानी भी हम आपको देंगे, आप वाटर बोर्ड वालों से बात कर लें, अपने मेयर कराची से हम लेटर लिख देते हैं उनको। हमने कहा आप लेटर लिखें, हम उनसे बात कर लेंगे मेयर कराची साहब से, क्योंकि वाटर बोर्ड उन्हीं के अंडर में आता है सर। तो उन्होंने आज 15 दिन हो गया सर हमारी मीटिंग को, लेकिन कोई उन्होंने लेटर नहीं लिखा। बिजली के बिलों पे बात हुई सर, पहले आ रहा था हमारा 23 रुपए यूनिट ना, तो ज्यादातर लोग यहाँ पर 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट से ऊपर कोई जाता ही नहीं सर यहाँ पर, सारे ऐसी आबादी। तो उनके भी सर 53 रुपए पर यूनिट इन्होंने कर दिया सर। ठीक है सत्तार साहब, आपकी बात समझ में आ गई है। मुझे बताएंगे ये जो डायरेक्टर्स जिनसे आप बात कर रहे हैं, ये स्टील मिल के डायरेक्टर्स हैं जो आपको ये एश्योरेंसेस दे रहे हैं? जी सर, ये स्टील मिल के डायरेक्टर्स हैं। ये डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन भी थे, डायरेक्टर टेक्निकल सर्विसेज भी थे, डायरेक्टर वाटर सप्लाई भी थे, मतलब तमाम डायरेक्टर्स थे जिनसे हमारी मीटिंग हुई। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं, हम पता करें, ठीक है ना। आपका ये एक जेन्युइन मसला है, बहुत सारे लोगों की वहाँ पे रिहाइश है। हकीकत की बात करूँ तो इनके एश्योरेंसेज का भी वही हाल है जो इस वक्त स्टील मिल का है, नॉन फंक्शनल। बस थोड़ी सी टाइम बचा है तो एक आखिरी कॉलर है हमारे पास, मोहम्मद आरिफ कराची से। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, बहुत कम वक्त है, बोलिए। ये एक बात ये करनी थी कि अभी कुछ अर्से पहले अस्पताल जाने का बात हुआ कि मरीज को लेकर, तो यकीन करें आप, उसकी इमरजेंसी में मैंने हाल देखा है ना, शायद मैं काफी अरसे के बाद वहाँ गया हूँ और ऐसा लग रहा था जैसे मछली बाजार का मंजर। अब ये सिंध हुकूमत हमारी इतना ज्यादा प्रोपेगेट करती है कि हमने मेडिकल ये कर दिया है, मेडिकल कर दिया। मैं उनको दावत देना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि अल्लाह के वास्ते आके जरा उसका जिना अस्पताल की इमरजेंसी का मुआयना करें, एक बार वो अंदर जाके देख लें क्या हालत है वहाँ पे, आदमी पे आदमी होता है। ठीक है, थोड़ा सा मोहम्मद आरिफ साहब, हमारा वक्त खत्म हो गया है, लेकिन आप दूसरे कॉलर हैं। पिछले हफ्ते भी यही हुआ, कॉल आई थी और वो इन्हीं अस्पतालों की बात कर रहे थे। जिना का मेरे ख्याल जिक्र किया था उन्होंने, जिना का भी जिक्र किया था, तो आप भी कर रहे हैं, तो फिर यकीनन कहते हैं ना, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। लेकिन आज के लिए इतना ही जी, अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।